हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे हम कुछ नया करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला है 2 DI के सेट्स उनको दिक्कत दे रहे हैं और उनको अप्रोच जाननी है। एक्चुअल में वो बिगिनर है, ठीक है। तो उनको अप्रोच जाननी है, तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, ठीक है। तो ये 2 DI हैं, आपको एक DI नज़र आ रही होगी आपके सामने ही। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। बट यही अगर हमको कोई चीज़ आती है तो उसको कोई सीखना चाहता है तो हम बिल्कुल सिखा सकते हैं। बट यही अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अभी थोड़ा ये सब चीज़ों से दूर रहना है। बट यही है कि पहली बार किसी ने बोला है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो PQRST जो है तो इसमें जो डेटा दे रखा है, पहले हम टेबल पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन ही मतलब डेटा जो है वो है ये है कि 5 बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज PQRST मेक प्लास्टिक एंड कॉपर बॉटल। दो एक 5 कंपनियाँ हैं ये प्लास्टिक और कॉपर की बॉटल्स बनाती हैं। तो कंबाइंड नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनीज आर 24,000। तो 24,000 की टोटल जो है इन्होंने बोतल मैन्युफैक्चर की है, ठीक है। PQRST का डिवीज़न दे रखा है परसेंटेज में, और लास्ट में दे रखा है टेबल में हमें दे रखा है परफेक्ट कॉपर बॉटल और दे रखा है परफेक्ट प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। तो PQRST का डिवीज़न दे रखा है, यहाँ पे परफेक्ट दे रखा है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ और है, यानी कि डैमेज वेमेज कुछ होगा, यानी ख़राब बॉटल्स होंगी। तो उनके और भी डेटा में दिया नहीं है, बट क्वेश्चन के थ्रू शायद पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो डायरेक्ट डेटा है PQRST का वो तो हम निकाल ही लेते हैं, टोटल वाला है ना। तो टोटल निकाल लेते हैं फटाफट से। 24,000 का उन्होंने बोला है, पी जो है वो 15% है। 15% की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो 3/20 होती है, ठीक है। तो 20 से इसको काटोगे तो 1200 आएगा। 1200 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। मैं से बेसिक अप्रोच से कर रहा हूँ, ठीक है। और स्पीड वाला मैटर नहीं है यहाँ पे, सीखने वाला मैटर, तो धीरे धीरे आराम से करेंगे। 24,000 का जो सेकंड दे रखा है, क्यू की 12.5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। तो अगर आपको इसका जो चार्ट है वो चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप वहाँ से ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा उसको, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, परसेंटेज का पार्ट है ये, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है आर का डेटा 37.5, जिसकी वैल्यू होती है 3/8। तो 8 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 से 9, 9,000 आर की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू निकालनी, तो एस की वैल्यू के लिए 25% दे रखा है 1/4 और 6,000 ये आ जाएगी, ठीक है। टी की बात करें तो टी में दे रखा है हमें 10%, तो 24,000 का 10% तो बच्चा भी बता दे 2400 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी पहला आ गया डेटा। अब क्या है, ये हम अभी सेकंड वाले डेटा पे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि डैमेज का इसमें दे नहीं रखा तो उसे निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ 40% ऑफ द टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर बाय पी आर कॉपर बॉटल्स। तो यानी कि कॉपर बॉटल जो दे रखी है इसमें डैमेज और परफेक्ट दोनों होंगी, तो अभी हम इसमें से नहीं निकालेंगे। एंड 75 ऑफ देम आर परफेक्ट, ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। तो हाउ मैनी परफेक्ट प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चर बाय पी। तो सबसे पहले तो एक काम करो, पी का जो 3600 टोटल बॉटल्स हैं, इसका सबसे पहले हम 40% निकाल लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कॉपर कितना है। तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। 5 से ये जाएगा 7 टाइम्स, 2 टाइम्स 0 टाइम्स 720 का हो जाएगा। 1440 जो है वो परफेक्ट बॉटल्स हैं, इसके अंदर कॉपर और प्लास्टिक दोनों है, ठीक है ना। 1440 ये है, तो उसमें से बोला है 75% ऑफ देम आर परफेक्ट। तो इसमें से 75% अभी परफेक्ट है। 75% की वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। 4 से जाएगा ये, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 20, 360 से इसको करेंगे तो 1080। ये हमारी आ जाएंगी परफेक्ट कॉपर बॉटल्स, ठीक है। ये कॉपर बॉटल्स की वैल्यू आ गई परफेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ये आ गई 1080। तो अब हमें रेशियो देखना पड़ेगा परफेक्ट का क्या दे रखा है। परफेक्ट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9:16। ये है हमारा कॉपर का और ये है हमारा किसका, प्लास्टिक का, ठीक है। तो अब हमें कॉपर की वैल्यू निकाल ली, तो कॉपर की जो वैल्यू है 1080 है, ठीक है ना। तो 1080 इसका कितना परसेंट है, ये 1 जा और 2 जा 12 जा 120 होगा। तो 120 का मल्टीप्लाई आप 16 में कर दो, प्लास्टिक निकल आएंगी। तो 16 12 जा 192 होता है। टेबल नहीं याद है तो टेबल याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो 1920 इसका आंसर होगा, ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको। तो इफ़ 20% ऑफ द टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर बाय क्यू आर डैमेज्ड। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन होते तो हम इसको डायरेक्ट डेटा में से निकाल के कर देते, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए हमको डेटा चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया, आप भी निकाल लेना, ठीक है। तो इफ़ 20% ऑफ द टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर बाय क्यू आर डैमेज्ड, तो क्यू की वैल्यू बोलिए, तो क्यू कितना है हमारे पास, क्यू हमारे पास 3000 है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रहा क्यू हमारे पास 3000। इसके 20% जो है वो क्या है, डैमेज्ड है। तो डैमेज है तो
डैमेज की जगह अगर हम परफेक्ट निकाल लें तो 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, तो यानी कि 80% जो होगा वो परफेक्ट होगा, 80% की वैल्यू हो जाएगी 4/5 है ना। तो 4/5 इसका अगर हम डायरेक्ट निकाल लें तो हमारे पास डायरेक्ट परफेक्ट बॉटल बाहर आ जाएंगी। तो 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 2400। तो 2400 जो है ये परफेक्ट बॉटल्स हैं, ठीक है, क्यू की। 2400 अगर परफेक्ट बॉटल्स हैं तो हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट प्लास्टिक बॉटल्स। हमें प्लास्टिक बॉटल्स की जरूरत है, तो ये परफेक्ट टोटल आ गया। अब परफेक्ट टोटल आ गया तो क्यू का हमें रेशियो देखना पड़ेगा, परफेक्ट का क्या है, 12:13 है, ठीक है। तो इसका टोटल हो जाएगा 25। तो 2400 का ये प्लास्टिक का है, ये कॉपर का है, ठीक है। 2400 का 25 से डिवाइड करेंगे और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लास्टिक बॉटल का डेटा, ठीक है, जो हमें चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, जो आंसर निकालने के लिए। तो उसका डिवाइड कर लो, 5 5 जा, ये हो जाएगा 5 4 जा, और ये हो जाएगा 80, 480, 5 9 जा 45, 5 6 96 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 13 6 78 और 13 9 जा 117, इसमें हो जाएगा 117 78, तो 1248। तो 1248 आ गया, 1248 आ गया। ये डेटा है जो हमारा प्लास्टिक बॉटल्स का है, वो भी परफेक्ट प्लास्टिक बॉटल्स का, ठीक है। तो अब इसका हमें बोलना है, द परफेक्ट प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चर बाय क्यू इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर बाय क्यू। टोटल नंबर कितना है, 3000। तो 3000 से इसका डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 और 4 7 और 15, ठीक है, कट रहा है। 3 10 जा, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, तो देखो 41 416 आ गया, और ये आ गया 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 41.6। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर, ठीक है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द टोटल, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस। तो ये तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो क्यू की जो आर की जो वैल्यू है वो ये है 9000, एस की जो वैल्यू है वो 6000, तो यहाँ पे कर देता हूँ, ये बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो वैल्यू है वो ये है कि आर और एस, आर 9000 है और जो क्यू एस है वो 6000 है अपॉन में 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे 15000 आ जाएगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 7500, ठीक है। 7500 जो है वो ऑप्शन में हैगा। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। 4 कैसा है, 4 देखें ज़रा, लैपटॉप में देख रहा हूँ ना इसलिए मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर बाय टी, टी ने कितनी मैन्युफैक्चर करी है एक बार हम देख लेते हैं। टी ने करी है 2400 मैन्युफैक्चर। मैं यहीं पे कर दूँ, इस क्वेश्चन को भी कर देता हूँ, छोटा सा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखेगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो टी ने करा है आपका मैन्युफैक्चर, टी ने कितने करें 2400, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बाय क्यू। 2400 क्यू का यानी कि 3000 का कितना परसेंट है, कितना बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 80% है, और क्या 80% है, तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट है। ये थर्ड वाले का, ये आ गया आपका फोर्थ वाले का। अब मैं फिफ्थ वाले का और कर दूँ। फिफ्थ वाला कहाँ है क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंबाइंड नंबर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर बाय पी एंड क्यू। पी और क्यू का कंबाइंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। पी और क्यू का जो कंबाइंड है वो देखिए 36 और 30 को ऐड कर दीजिए तो 66 आ जाएगा, है ना, 6600 आ जाएगा। इनका रेशियो पूछा है किससे, आर और टी से। आर और टी का देखो क्या है, आर और टी का जो है 9000 और 2, ये यानी कि हो जाएंगे 11400। इससे काटोगे तो ये हो जाएगा ये 33, और ये हो जाएगा आपका 2 से काटोगे 57। देखो दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, 3 के में आ रहे हैं 11, और ये हो जाएगा 19। देखो 11 और 19 रेशियो में हैगा। तो ई ऑप्शन हो गया ये पूरा डी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये वाला पूरा डी सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा आपको शायद ना। तो अब हम सेकंड डी पे चलते हैं जल्दी से, बिना टाइम ख़राब करे हुए। तो सेकंड डी का मैं अपना डेटा निकाल दूँ, आपको भी दिख जाएगा क्वेश्चन, ये आ गया, ठीक है। इसमें 2 डेटा दे रखे हैं, इसके क्वेश्चन मेरे पास नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ, जिन्होंने बोला है करने के लिए उन्होंने सिर्फ मुझे डेटा भेजा है, ठीक है ना। तो डेटा के हिसाब से ही हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट तो कर ही लेते हैं, बाकी तो काम वैसे ही हो जाता है ना, बाकी काम तो वैसे ही हो जाता है। तो ये पाई चार्ट है, अगले पेज पे करता हूँ मैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है हमारा इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट पाई चार्ट गिवन बिलो प्रेजेंट द ब्रेकअप ऑफ सेल ऑफ मैंगोज। पहला वाला मैंगोज को बता रहा है CDEFG के, ठीक है। और सेकंड वाला जो हमको बता रहा है वो बता रहा है कि सेकंड वाला जो बता रहा है ये बता रहा है हमको फ्रूट सोल्ड।
तो पहले मेरे हिसाब से हमें फ्रूट वाला निकाल लेना चाहिए, उसमें मैंगो निकल आएगा और दूसरा ग्रेप्स दे रखा है, मैंगो और ग्रेप्स का डेटा। तो पहले हम इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर, मतलब वही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही क्वेश्चन ही है बस। एक क्वेश्चन शायद इसमें नीचे है, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग फ्रूट निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले इनका लिख लो क्या है, CDEFGH। तो CDEFGH यहाँ पे निकाल दो सबसे पहले फ्रूट्स, उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे मैंगो, उसके बाद हम यहाँ पे निकाल देंगे ग्रेप्स, ठीक है, माइनस करके निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं फटाफट से हम लोग, मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ ये वाला। तो 3000 kg टोटल फ्रूट्स दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिया क्वेश्चन को। तो 3000 जो है कितना परसेंट, पहला जो है सी जो है वो 20%, 3000 का 20% होता है 600, ठीक है। 3000 का 20% होता है 600, ये आप जल्दी जल्दी निकालेंगे तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। और 24% निकालना है अब, तो 3000 का 24% निकालना है, तो 24 3 से 720 होता है, डी का 720 आ गया। और सी का 12%, तो 3000 का 12%, 12 3 से 360, ठीक है ना। और उसके बाद आ रहा है 18%, तो 3000 का 18%, 18 3 से क्या होता है 540। ये तो एक बेसिक तरीका है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। 16 3 से 480, और 10 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 300, ठीक है। ये आ गया हमारा किसका डेटा, फ्रूट्स का आ गया टोटल डेटा। फ्रूट्स के बाद मैंगो निकाल लो, मैंगो 1600 टोटल मैंगोज दे रखे हैं, मैंगो दे रहे हैं 1600, ये दिया है 3000, तो बेस ये ज़रूर 1400 दिया होगा, सिंपल सी चीज़ है, इसको उससे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो 1600 मैंगो दिए होंगे, तो 1600 मैंगो निकाल लो फटाफट से। 16 का 15%, 1600 का 15%, 16 का 15 से मल्टीप्लाई करो 90, 240, तो ये आ जाएगा 240, है ना। और सेकंड अगर हम देखें तो 25 का करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, तो 25 6 150, और 25 1 25 40, 400, ठीक है। उसके बाद करेंगे 10%, तो बच्चा भी निकलता है क्या होता है, 20% भी बता दे 320 होता है, ठीक है। 14 16 जा 16 इंटू 14 कर लो, 14 6 होता है हमारा 84, 8 इधर, 14 1 14 22 224, ठीक। उसके बाद आएगा हमारा 16 का अगर आपको स्क्वायर पता है तो 256, ठीक है। अब इसको उससे काट लो, मतलब माइनस कर लो, 360 यहाँ पे आ जाएगा 320, यहाँ पे आ जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 220, है ना, 220, यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये आपका हो जाएगा टोटल 56 हो जाएगा, हाँ 56 और 256, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा केवल और केवल 44, है ना, 44 यहाँ पे आ जाएगा ग्रेप्स का डेटा। ये पूरा डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो, उसका आंसर भी उन्होंने दे रखा है पहले से। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम CEFG। देखो डेटा भी दिया था इनका और आंसर पूछा है इससे, तो डेटा की ज़रूरत पड़ती C ये है, E ये है, F ये है, G ये है, तो इनका हम निकाल लेते हैं एवरेज। 360 प्लस 200 प्लस 220 प्लस 256, ठीक है। तो इनका जो डेटा है वो 6 और 6, और ये हो जाएगा आपका 2 8 8 और 5 13, 1 कैरी 4 और 6 और 6 और 8 8 और 2 10, 1036। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 है तो 4 से, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 23, 4 5 ज़ा 20, 4 9 36, 259 इसका आंसर आ गया, जो आपको दिख भी रहा होगा, इसमें पहले से ही सॉल्व पड़ा है। तो 259 ई ऑप्शन है इसका आंसर। इसके बाद के क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, बहुत बेसिक सी DI थी, इसको करने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो हर कोई कर ही लेगा, बस डेटा होता है जो निकालना होता है, डेटा आपको पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इतनी वीडियो थी, इतना ही मुझे बताना था, 2 DI हमने सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। और इसके बाद अब ये है कि मैं ऐसी वीडियो तो नहीं लाऊंगा, कंपैरिजन की वीडियोस में लाता रहूँगा जैसे मैं ला रहा हूँ डेली, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको अप्रोच सही लगी, अगर आप भी बेसिक अप्रोच से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेसिक अप्रोच से हमको करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट डेटा लेते हैं ना, कभी कभी 2 क्वेश्चन तो हमेशा DI में ऐसे होते ही हैं जो मेन डेटा से मांगे होते हैं, डायरेक्ट डेटा नहीं होता वो, तो उसके लिए हमको फिर चाहिए होता है, फिर हम बैठ के उसको निकालते हैं, तो वो टाइम ख़राब होता है। तो पहले अगर 2 मिनट में आप इसका डेटा निकाल लोगे ना, फिर सारी टेंशन फिनिश है, फिर तो अपने को डायरेक्ट धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो ये थी 2 DI, ठीक है ना। आपको कैसी लगी ये दोनों DI, और जिन भाई ने मुझे बोला था उनको ये समझ में आई या नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, कोशिश की है, जो मेरी अप्रोच होती है उसके हिसाब से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आने वाले टाइम में हम लोग करेंगे ऐसा कुछ, ग्रुप स्टडी वगैरह करेंगे, देखते हैं क्या करना है। बट यही है कि अभी जो है, अभी के लिए हम लोग एग्ज़ाम आ रहे हैं, IBPS PO का एग्ज़ाम आ रहा है, कभी भी एडमिट कार्ड आउट हो सकता है, तो लगे हुए हैं उसी में, तो अभी टाइम नहीं है इन चीज़ों का। ये तो मैंने बना दी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे बोला था, रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे से रोका नहीं गया, तो मैंने बना दी, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो परसेंटेज का चार्ट है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। पहली बार मैंने इतनी लॉन्ग वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।